नहीं, जेपी आंदोलन में मैं जेल नहीं गया, थाना जाता था और थाना से भाग जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी जेपी आंदोलन में मिसा में जेल में बंद थे और मेरे घर में कोई था नहीं, एक मैं ही वैसा था। आंदोलन रहते थे। मैं जयंती पुण्यतिथि मनाता हूँ और दिल में रहता है कि इससे खासकर जनरल नॉलेज सवाल पर बच्चों ही जान जाएंगे। अभी बहुत शिक्षक भी, बहुत नेता भी पूछ देंगे कि आपका जिला का स्थापना कब, नहीं बताएंगे। राज्य का स्थापना है कब, नहीं बताएंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, नहीं बताएंगे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन, नहीं बताएंगे। हमारे इस सब के व्यक्तिगत वो दिल में भावना है, सब मैं याद करता हूँ। सोच रहे हैं कि किसी न किसी राजनीति में जाऊँगा तभी प्रशासन पे भी कुछ पकड़ होगा और जनता कुछ काम भी करा सकता हूँ। गिरिराज बाबू कुछ तनी के टेढ़ हो गए हैं, बस स्पष्ट बात है। सच कहना अगर बगावत से हम बागी हैं, हमको गिरिराज बाबू कुछ लेना देना नहीं है। हर मीटिंग में, बहुत मीटिंग में साथ रहते थे, उनका भी कोई संबंध बहिरगमा था, मेरा भी ससुराल था। पर इधर कई तो कार्यक्रम में देखिए तनी, कई कार्यक्रम उनके साथ मंच पर मैं बैठा, पर इधर देखिए थोड़े उनका लचर पति, इसलिए हम थोड़े साइड हो गए, इसलिए उनको जल्दी बुलाता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं कॉमरेड सुखदेव सभागार में हूं, जो सर्वोदय नगर में स्थित है। आज मैं ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ये पेशे से शिक्षक से अवकाश किए हैं। अमरेंद्र कुमार जी हैं जो शिक्षक से अवकाश प्राप्त किए हैं और जयंती पुण्यतिथि के संयोजक हैं। जेपी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। कई तरह के इनकी सामाजिक कार्य रहे हैं। इनसे मैं आपको आज रूबरू करवाने जा रहा हूं। हमारे सामने हैं अमरेंद्र कुमार, अवकाश प्राप्त शिक्षक। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। आज आपका यहाँ आए हैं फ्रंट लाइन, जिनको मैं स्वागत करता हूँ। आप तमाम आदमी को स्वागत करता हूँ कि आज मैं सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर में आए हैं। आप जेपी आंदोलन से कब जुड़े? मैं जेपी आंदोलन 74 से जुड़ा हूँ और उस समय में मैं वामपंथी का कॉमरेड सुखदेव बाबू मेरे पिताजी थे। वामपंथी आंदोलन से मैं उनके साथ था और जेपी आंदोलन में ही कांग्रेस के खिलाफ मैं आंदोलन में बेगूसराय जिला और पटना में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। मेरे पिताजी मिसा भी बंद थे और मेरे जेपी आंदोलन में रामजीवन बाबू हैं, वासुदेव बाबू थे, अनेक आदमी मेरे साथ यहाँ भी है, पटना भी थे। ब्रह्मदेव पटेल जो राष्ट्रीय अभी अध्यक्ष हैं जेपी सेनानी का, और अनेक सुशील जी मोदी, अनेक आदमी थे जिनसे मेरा पटना से लगाव था। मैं जेपी सेनानी के बिहार के उपाध्यक्ष हूँ और शिक्षक से भी रिटायर किया हूँ। और जयंती पुण्यतिथि भी मैं 82 से मनाता हूँ। 81 में मेरे पिताजी की हत्या हो गई और 82 से मैं जयंती पुण्यतिथि के रूप में एक अचानक याद आया कि पिताजी की शहादत दिवस के दिन से लगा कि मैं विश्व लेवल मनाऊँ, जिसमें सिर्फ मैं बेगूसराय भारत नहीं विश्व लेवल जयंती मनाता हूँ। हर महीना कम से कम 5-10 मैं 20 जयंती मना देता हूँ। मेरे पास कम से कम 500 मेरे वैसे महापुरुष जो भारत हो, बिहार हो, जिला हो और विश्व लेवल हो, उनका मेरे पास जीवनी है। कमोवेश मैं मनाता हूँ, जो अखबार भी देखते हैं। हर मीडिया वाले को मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे से तुच्छ आदमी को अखबार में, चैनल में तरजीह देते हैं। इसके लिए मैं शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से मैं उनको धन्यवाद दूं। आप जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, जेपी आंदोलन में आपने भाग लिया, जेपी आंदोलन में आप जेल भी गए और जेपी आंदोलन का आपको पेंशन भी मिल रहा है। नहीं, जेपी आंदोलन में मैं जेल नहीं गया, थाना जाता था और थाना से भाग जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी जेपी आंदोलन में मिसा में जेल में बंद थे। मेरे घर में कोई था नहीं, एक मैं ही वैसा था। आंदोलन रहते थे, सब आंदोलन में जुलूस सभा में रहते थे, थाना भी पकड़ाते थे। पर जब लिस्ट बनता था जेल जाने की, तो मैं वहाँ से फरार हो जाता था। यही मैं है और हर आदमी मेरे बारे में जानते हैं। रामजीवन बाबू हों, अनिल जी हैं जो आपको जेपी जो
सेना के रामविलास पाठक हैं, अनेकों ऐसे जेपी सेनानी के नेता ने, बीजेपी सब मेरे बारे में, बेगूसराय ने, बिहार में मेरे बारे में जानते हैं। एवं एक साधारण तुच्छ आदमी हूँ। आपके मन में जयंती पुण्यतिथि मनाने का ख्याल कब से आया? ये मैं 82 से मना रहा हूँ। 81 में मेरे पिताजी की हत्या हो गई। मेरे कार्यालय सर्वोदय मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन के बिहार के नेता थे और उनकी हत्या हुई। 82 में ए.के. राय एमपी को मैं बुलाया। उस समय ए.के. राय एमपी थे झारखंड से, और हमारे मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन बिहार में 5 ही ऐसे आदमी थे, के राय, सुखदेव बाबू, उमाशंकर शुक्ला, तकी रहीम, ऐसे 5 आदमी थे जो बिहार में मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन अलग से बनाया गया, जिसमें हरदम 2, 4, 5 विधायक रहते थे झारखंड से, फलना से। उस समय से उनके मरने के बाद राय जी आए, उसी समय से मेरा मन हुआ कि मैं वैसे महापुरुष मनावे जो समाज के लिए कुछ किया, वैसे आदमी की मैं जयंती मनाऊं। और उसी दिन से मैं खोजना शुरू किया, और खोदते खोदते अभी कम से कम 520 लेवल के मेरे लिस्ट है, जिनका हर महीना 2, 4, 5 मनाते रहता हूँ। अमरेंद्र कुमार जयंती पुण्यतिथि के संयोजक हैं। महापुरुषों का जयंती पुण्यतिथि साहित्यकारों जितने भी गुजर चुके हैं उनको याद करते हैं और अपने कॉमरेड सुखदेव सभागार में याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत लोगों को समय समय पर पुरस्कार भी करते हैं। तो ये जयंती पुण्यतिथि का काम आप करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, कैसा लगता है, कैसा अनुभव आप फील करते हैं? मैं इससे, हमारे भारत इतिहास का देश है, इतिहास है, बिना इतिहास से कुछ लोग ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसे मेरा दिल में रहता है कि अब हर किताब में महापुरुष के बारे में ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह जैसे देखिए वीर कुंवर सिंह मना दिए, फिर महाराणा प्रताप की 9 तारीख संभव है। अनेक आदमी मेरे पास रहता है कि हर महीना में कई आदमी हैं, तो मेरा दिल में रहता है वैसे आदमी की मैं जयंती पुण्य मनाऊँ। खास कर अखबार टीवी में आवे तो बच्चा भी देख कम से कम याद करे हमारा देश वैसे झांसी की रानी हो, फलना हो, अनेक तबका मनाते हैं, जिससे ये हो कि हमारा देश वैसे महापुरुष हो जो अंग्रेज़ों से लड़ा और लड़ के देश आज़ादी कराया। आज तक बहुत बच्चा की जानकारी नहीं है, पहले किताब में रहता था, सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं जयंती पुण्यतिथि मनाता हूँ और दिल में रहता है कि इससे खासकर जनरल नॉलेज सवाल पर बच्चों जान जाए, तकलीफ ना मानेंगे। अभी बहुत शिक्षक भी, बहुत नेता भी पूछ देंगे कि आपका जिला का स्थापना कब, नहीं बताएंगे। राज्य का स्थापना है कब, नहीं बताएंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, नहीं बताएंगे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन, नहीं बताएंगे। हमारे इस सब के व्यक्तिगत वो दिल में भावना है, सबको मैं याद करता हूँ। जैसे बेगूसराय का स्थापना 2/10/1972 हुआ, बिहार का स्थापना 22/3/1912 हुआ, ऐसे दिल्ली का स्थापना। टोटल मेरे पास कमोबेश भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, जो आज़ादी में जितना हिंदू का महत्व है, उतना मुस्लिम का महत्व है, उतना सिख का महत्व है, उतना ईसाई का महत्व है। हर आदमी आज़ादी के लिए संघर्ष बराबर किए, जिसको जितना क्षमता था किए। ये कोई नहीं कि हम ही कर दिए, संभव नहीं। हर दल मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया, ये मेरी दिल में भावना है। इसी भावना को लेकर आपने जयंती पुण्यतिथि मनाने का काम किया? जी, यही भावना दिल में था। इसीलिए मैं यादगार के लिए बच्चों को और अनेक आदमी की जानकारी के लिए मैं दिल में था कि मैं महापुरुष की जयंती मनाऊं, जिससे आने वाले पीढ़ी भी जाने कि हमारे देश में ऐसे आदमी थे जो देश की आज़ादी में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरे परिवार का ये जयंती पुण्यतिथि मनाने में सहयोग आपको मिलता है, समाज का भी सहयोग मिलता है? समाज भी मिलता है, खासकर मेरे परिवार, मेरी पत्नी शहीद सुखदेव सिंह समाज समिति महिला सेल सचिव हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है, वो भी आता है। और उसी का देन है कि हॉल बना दिया और कहा पापा पर जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, मनाते रहिए। 2 साल बेटा रहता कहता भागो यहाँ से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि परिवार ठीक है तभी समाज मेरे साथ हैं, और परिवार ठीक रहता समाज मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना ही सौभाग्य है कि मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। और आप सबको मैं धन्यवाद दूं कि आप सभी मुझे इतना साथ बढ़ चढ़ के साधारण भिखमंगा को दे रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम को प्रणाम करते हुए और आपको खास कर, अब तो आप अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, तो ये प्रोग्राम और वृहद रूप से जो समाज के हर जगह फैले। मैं तो यही दिल में भावना है कि मैं महापुरुष की जयंती सिर्फ आप
सुखदेव सभागार बनाएं। मैं चाहता हूं जिला के कोई भी गांव में जाकर मैं मनाऊं, जिससे उस गांव भी लोग की जानकारी मिले। अगर लोग वहां कहेंगे तो मैं हर हाल में जाऊंगा। मैं पार्टी लेवल नहीं मनाता हूं, उस बार भी कहे, न जात पर, न पात पर, न किसी पार्टी के बात पर। मैं महापुरुष के विचारों के बात पर मैं जयंती पुण्यतिथि मनाता हूँ। आप जो ये जयंती पुण्यतिथि का कार्यक्रम चला रहे हैं, 82 से काम कर रहे हैं, क्या समाज में जागृति फैल रही है इसके माध्यम से? बहुत फैल रही, जानती नहीं फैलेगी तो बहुत आदमी की जानकारी होता है कि जयंती पुण्यतिथि है। नेताजी की पूछिए, डीएम भी कभी पहलो डीएम थे, कुछ होते तो पूछिए नेताजी कैसे है। कोई अखबार वाले होंगे, नेताजी कल किसका है, कल हम बता दीजिए। बहुत आदमी, प्रशासन भी बहुत चीज़ नहीं जानकारी है। कभी कभी डीएम हमको भी पूछ देते फलना कब है। जब दिल में रखते हैं कि सब हम लिस्ट बना के रखते, एक महीना में कितने महापुरुष मेरे पास लिस्ट है, कितना मना सकते हैं वो अलग से 5, 10, 15, कभी कभी 20 मना देते हैं। तो 10 को कम से कम हर महीना मैं मना देता हूँ। हर महीने में आप 10 से 20 महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं जी। अब तक आपने कितने व्यक्तियों का जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाया? लगभग कम से कम 500 तो जरूर मनाए हैं, विश्व लेवल के। सिर्फ जिला से लेकर, राज्य से लेकर और विदेश तक, देश तक तमाम महापुरुष जो अपने अपने देश में अच्छे काम, जैसे कार्ल मार्क्स है, माओ से तुम है, आपको अमेरिका का प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन है। हर देश के नेता देश के लिए जो अच्छे काम किए उनका मेरे पास लिस्ट है। मैं उनका छोटा सा हो बड़ा हो, पहले बहुत घबराते थे, अब आप सबका आशीर्वाद से 10 ही आदमी आते हैं, मैं प्रोग्राम कर देता हूं। उसमें अब घबराता नहीं। पहले ज़्यादा आदमी नहीं आते थे तो बहुत घबरा जाते थे। अब प्रेस वाले, आप ऐसे आदमी ने मेरा हौसला बढ़ाया। कमलेंद्र जी 10 ही आदमी काम किए, 5 आदमी किए। मैं आपका सही बात है, मैं अखबार और मीडिया के माध्यम से दिखाऊँगा। उस दिन से मेरा हौसला बढ़ा। 10 ही आदमी कौन हो जो आगे में रहता है, वो भी कोई दल कैसे नेता ने, विधायक, एमपी ने जिसको बुलाएंगे फ़ोन करेंगे, मेरे कार्यालय आएंगे। ये पार्टी लेवल नहीं करते, ये हर आदमी आ जाते हैं। आप अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, शिक्षक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्या आप किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं आप? अभी तक तो नहीं जुड़ा है। एक तो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन एक था, पहले वामपंथी, मैं बाबूजी के साथ था। बाबूजी चले गए तो वो भी एक तरह से हम समाप्त कर दिए। सिर्फ जयंती बुद्ध मनाता हूँ, मगर दिमाग में दौड़ रहा कि मैं समीक्षा कर रहा हूँ। कोई राजनीतिक जब तक नहीं पकड़ेंगे तो समाज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कुछ न कुछ मजबूरियाँ सोच रहे हैं, जब वैसा होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। क्या लग रहा है किसी राजनीतिक दल में जाने के लिए आप इच्छुक हैं? आपकी चेहरा मुस्कुराहट बता रही। सोच रहे हैं कि किसी न किसी राजनीति में जाऊंगा, तभी प्रशासन पे भी कुछ पकड़ होगा और जनता कुछ काम भी करा सकता हूं, पदाधिकारी कह भी सकता हूं। इसलिए दिमाग में दौड़ा रहे हैं। मगर आप ऐसे सब आदमी समीक्षा भी करेंगे जो मैं चाहूँगा वही होगा। मगर सबसे आपको समीक्षा लेंगे, आपसे जानकारी लेंगे क्या करना चाहिए, कम से राय विचार लेंगे। काम अपना मंच करेंगे, मगर राय विचार आप सबसे लेंगे कि किनका ज़्यादा चूज होता है, उस आधार पर करेंगे। अभी तक तो नहीं है। अभी तो मैं था कि किसान आंदोलन में मैं क्रांतिकारी किसान सभा का भी प्रदेश था। शोषण मुक्ति सेना कपूर ठाकुर नाव से बनाए थे, उसका भी जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश के महासचिव भी बने। उस समय में जब हम राजनीति पिताजी मरने के बाद मुझ पर पॉलिटिकल केस भी था, कोई मदद नहीं किया तो मैं राजद भी जिला सचिव बन, जैसे में भोला बाबू थे उसमें जिला सचिव राजद था, उसमें मुझ पर बहुत केस था तो कोई मदद नहीं करता था। इस बहाना थोड़े कचहरी और थोड़े संवाद मदद किया। सब जानते थे कि सही आदमी है। केस भी आपका आशीर्वाद से मेरा टोटल पॉलिटिकल केस उठ चुका, कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। इसलिए मास्टर भी बना और 10 साल मास्टरी भी किया, और आपका आशीर्वाद मास्टरी में भी कोई दाग नहीं लगा। अच्छे ढंग से जितना ही मेरा लूट था, नहीं ज़्यादा जयंती मुद्दे में स्कूल में बताते रहता था, इससे भी ग्रामीण खुश था। बेगूसराय के सांसद गिरिराज जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनके काम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गिरिराज बाबू से मैं आज नहीं जानता हूँ, जब मुख्यमंत्री बनने से पहले जानता हूँ, मगर आजकल गिरिराज बाबू कुछ तनी के टेढ़ हो गए हैं। बस स्पष्ट बात है, सच कहना अगर बगावत से हम बागी हैं। हमको गिरिराज बाबू कुछ लेना देना नहीं है। हर मीटिंग में, बहुत मीटिंग में साथ रहते थे, उनका भी कोई संबंध बहिरगमा था, मेरा भी ससुराल था। मगर इधर कई दो कार्यक्रम में देखिए, तनी कई कार्यक्रम उनके साथ मंच पर मैं बैठा, पर इधर देखिए थोड़े उनका
लचरपति, इसलिए हम थोड़े साइड हो गए, इसलिए उनको जल्दी बुलाता नहीं हूँ। 4 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, चुनावी साल है। उनके काम को किस रूप में आप देखते हैं? बेगूसराय के लिए उन्होंने कैसा काम किया? क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं? कहा है ये सब हमको बेइज्जत करते हैं। जीने दीजिए, जियो और जीने दो। क्या क्योंकि मुझे फिर हम पर भी CBI GBI EB चलवाना चाहते हैं क्या? कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मेरा फिर भी CBI EB GB कौन चल जाएगा? इससे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं जनता ये बात फैसला करेगा कि कैसा काम कर रहे हैं, वो जनता फैसला करेगा। चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बचे हुए। इस बार कैसा सांसद हो, बेगूसराय का हो या बाहर का हो, या कौन बेगूसराय का प्रतिनिधि करे? मेरा एक दिल भावना है पार्टी से ऊपर उठकर कि संसद कोई बने, जिला के बने, जो जिला के कम से कम जनता उनको जाकर पकड़ सके। ऐसा नहीं होता, लोग जब से होता तो ऊपरी संसद ला देते हैं। तो वही मेरा है कि जिला के कोई खड़ा हो, कोई पार्टी को, अगर समाज से जुड़े हुए, समाज कुछ काम करना चाहता, मेरा व्यक्तिगत दिल भावना वैसे आदमी हो। कौन है वो? कौन है? किस दल में है? नहीं, ये मैं तो नहीं बताऊंगा भाई। मगर ये काम बताएगा कि कौन है, वक्त बताएगा कौन है, वो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अभी बताने से झिझक रहे हैं आप? क्योंकि हम एक बार कह दिए न, कभी अगर बीजेपी खिलाफ करें, EB CB TB सब हम पर भी बरस जाएगा। इसलिए नहीं भी कुछ रहे, सत्ता वाले की EB CB नहीं पकड़ेगा। अब विरोधी तनिक बोल देगा कि ये विरोधी है, इस पर जांच करवा दूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी ने 100वें संस्करण मन की बात किया। मन की बात सुने थे मोदी जी? नहीं, मैं नहीं सुन सका, दुर्भाग्य था। मेरा इच्छा था सुने, उनका कुछ क्लू निकालें, पर दुर्भाग्य था कि मैं उस दिन कुछ ऐसा व्यस्त थे, इसलिए मैं नहीं सुन सका। प्रोग्राम भी था मेरा उस दिन, इसलिए मैं नहीं सुन सका। अभी हमसे बात कर रहे थे अमरेंद्र कुमार, जयंती पुण्यतिथि के संयोजक, JP आंदोलन से भी जुड़े रहे और अवकाश प्राप्त शिक्षक भी हैं और कॉमरेड सुखदेव जी के पुत्र भी हैं। राजनीति, सामाजिक सेवा और जयंती पुण्यतिथि का काम करते हैं, लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, अपने सभागार में कार्यक्रम करते हैं। इससे समाज में एक जागृति पैदा होती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।